कराची का पुराना इलाका ख्वाब नगर, जिसे लोग पहले एक पुराना मोहल्ला समझकर गुज़र जाते थे, लेकिन इस जगह का एक छुपा हुआ पहलू भी था। रात को यहाँ चलने वाली हवा भी अजीब सी लगती थी। तंग गलियाँ, टूटे हुए चैम्बर्स, पुरानी इमारतों की पीली रंगत वाली दीवारें, सब मिलकर इस जगह को अजीब सी खामोशी देते थे। लेकिन गली नंबर 7, इसके हवाले से लोगों के अंधेरे राज और कहानियाँ पूरे मोहल्ले में फैली हुई थी। कहा जाता था कि रात के वक्त वहाँ से गुज़रने वाले लोग एक थप थप चलने की आवाज़ सुनते, जैसे कोई ना दिखाई देने वाली चीज़ उनके बिल्कुल पीछे चल रही हो। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ पानी की लहरों जैसी आवाज़ें आती हैं। कुछ कहते जहन को चुभती हुई सांसें सुनाई देती हैं। लेकिन किसी ने भी कभी मुकम्मल सच जानने की हिम्मत नहीं की। अदील कराची का एक आम सी ज़िंदगी गुजारने वाला बंदा था। ऑफिस से हमेशा लेट निकलता और घर तक का सफ़र उसके लिए रोज़ की थकन बन चुका था। गली नंबर 7 का रास्ता वैसे तो उसका वक्त बचाता था, मगर वो कभी उस तरफ नहीं जाता। दिल बेवजह घबरा जाता था, जिसे हम इंट्यूशंस कहते हैं। ये खौफ का एहसास। लेकिन एक रात काम बहुत लंबा हो गया। रात के करीबन 1:45 बज गए। सड़क सुनसान, चांद आधा धुंध से ढका हुआ। अदील ने सोचा शॉर्टकट ले लूं, बस 3 मिनट का रास्ता ही तो है। उस मोमेंट का फैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा डिसीजन बन गया। जब अदील ने गली नंबर 7 की तरफ कदम रखा, पहली चीज़ जो उसने महसूस की वो थी हवा का अचानक ठंडा हो जाना, जैसे कोई एसी चला हो, जबकि आसपास कोई नहीं। स्ट्रीट लाइट हल्की सी ब्लिंक कर रही थी। गली की दीवार पे पुरानी फटी हुई पोस्टर्स हिल रही थी। फिर वो आवाज़, पहले हल्की, फिर ज़रा तेज़, बिल्कुल उसके पीछे। अदील रुक गया, सांस रोककर सुनने लगा। गली पूरी खामोश, घरों के बैल्कनीज बंद, कोई खिड़की नहीं खुली। फिर आवाज़ दोबारा, इस दफ़ा ज़्यादा करीब। अदील का तो गला ही सूख गया। वो पलटने ही वाला था कि हवा फिर से ज़्यादा ठंडी हो गई, जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो। कोई नहीं, लेकिन कुछ है। जब अदील पलटा, कोई नहीं, ना बंदा, ना साया, ना कोई जानवर, सिर्फ एक लंबी गहरी खामोशी। लेकिन आवाज़ रुक गई, जैसे कोई उसके मुड़ने का वेट कर रहा था। अदील ने खुद को संभाला, चलने की स्पीड तेज़ की, लेकिन जैसे ही वो आगे चला, इस दफ़ा बिल्कुल उसके कदम से मिलती हुई स्पीड। अदील तेज़ी से चलने लगा, आवाज़ भी तेज़ होने लगी। छत से लटक गली के बीच पहुंचकर अदील का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। अचानक उसके कान में हल्की सी हंसी सुनाई दी। अदील रुक गया, पलट कर नहीं देखा, बस हल्का सा सर जैसे ही उसने उठाया, और जो उसने देखा उसकी रगों को जमाने के लिए काफ़ी था।
गली के ऊपर पुरानी बिल्डिंग के एज से एक लंबा साया उल्टा लटका हुआ था। उसका चेहरा काला लेकिन आंखें पूरी सफ़ेद, बिना पुतलियों के। साया बिल्कुल बेहरकत, लेकिन उसकी सफ़ेद आंखें सीधी अदील को चेहरे पे थीं। फिर एक हल्की सी आवाज़ और साया धीरे धीरे अदील की तरफ झुकने लगा। अदील चीख भी नहीं सका, बस भागना शुरू कर दिया। गली तंग थी, मिट्टी, पानी की नाली, टूटे हुए सीमेंट ब्लॉक्स। अदील भाग रहा था, लेकिन उसे पीछे से खुरचने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई छत और दीवारों से रास्ता बनाता हुआ उसके ऊपर चढ़ रहा हो। फिर एक लम्हा ऐसा आया कि अदील को लगा कोई उसके बालों को हल्के से छू कर गुजरा। उसे चीखकर भागने की स्पीड अपनी तेज़ की। गली के एंड पर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल स्टेबल जल रही थी, जैसे रेस्क्यू का सिग्नल। अदील दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा, लेकिन पाँव किसी चीज़ से टकराया और वो ज़ोर से ज़मीन पर गिर गया। गिरते ही उसने महसूस किया कोई ज़मीन के नीचे से आवाज़ आ रही है। अगले दिन सुबह मोहल्ले के 3 लोगों ने अदील को देखा। वो गली के एंड पर बैठा था, ज़मीन पर हाथ रख कर सीधा देख रहा था, बिल्कुल साकित, बिल्कुल बेहोश नहीं मगर जिंदा। लोगों ने उसे उठाया, पानी पिलाया, लेकिन अदील सिर्फ एक ही सेंटेंस रिपीट करे जा रहा था, डर से कांपते हुए होठों के साथ, वो नीचे से आ रही थी। उस दिन के बाद किसी ने गली नंबर 7 को रात के बाद क्रॉस नहीं किया, और जो क्रॉस करता है उसे भी वही आवाज़ सुनाई देती है।